आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एसी जनित्र में एक बंद कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग से घुमाया जाता है, जिससे कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तथा कुंडली फ्लक्स अधिकतम हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होता है। और जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स शून्य होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है। प्रश्न के अनुसार यह उपरोक्त चित्र में दोस्तों एक एसी जनित्र दिखाया गया है। ठीक है, यह एसी जनित्र। और इस एसी जनित्र में क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एसी जनित्र में एक ABCD एक आयताकार कुंडली को क्या रखा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र N और S के मध्य में रखा गया है। तो जैसे ही कुंडली को दोस्तों क्या करा जाएगा, घुमाया जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसमें जो फ्लक्स है उसका मान परिवर्तित होगा और फ्लक्स का मान परिवर्तित होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें धारा प्रेरित हो जाएगी। और धारा की दिशा किस प्रकार से दी जाएगी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार। तो फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आप क्या कर लेंगे, धारा की दिशा याद कर लेंगे। ठीक है, दाएं हाथ के नियम से। तो इस स्थिति में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, जब कहा गया है, पहला हमसे कहा गया है कि कुंडली को जब एक समान चुंबक क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः, मतलब ये जो आप अक्ष देख रहे हैं दोस्तों, यह इसको अगर मैं नाम दे दूं, कौन सी अक्ष, इसको नाम दे दूं Z डैश। तो आप Z और Z डैश जो देख रहे हैं, यह क्या है, एक लंबवत अक्ष है। तो यह कुंडली दोस्तों कैसी होती है, मध्य में होती है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अब कुंडली जब गति करेगी तो कैसी गति कर रही है दोस्तों, दक्षिणावर्त, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पर आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा निकालेंगे, उसके अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, धारा की दिशा आपको प्राप्त होगी ABCD की दिशा में। और आप सर्पी वाले दोस्तों कैसे है, अलग अलग प्राप्त है। तो आप हर बार क्या करेंगे, आपको धारा की दिशा परिवर्तित प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार हमसे फ्लक्स के बारे में बात करी गई है। तो फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, जो फ्लक्स होता है वह होता है फाई बराबरी से दोस्तों क्या होता है, BA cos थीटा। ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देते हैं, जहां पर दोस्तों जो B और जो थीटा होता है वह B और A के मध्य में बना कोण। B और A क्या, B क्या है, यहाँ पर जो उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा कैसी है, N से S की तरफ, ये क्या है, B। ठीक है, और अगर बात करते हैं दोस्तों A, तो A क्या है हमारे पास में, A होता है यहाँ पर दोस्तों जो क्षेत्र सदिश है हमारा, उसकी दिशा। ठीक है, तो B की दिशा और A की दिशा के मध्य में बनने वाला कोण जो है वह क्या है, थीटा। तो इस स्थिति में दोस्तों सबसे पहली स्थिति क्या हो जाएगी, जब हमारे पास में दोस्तों कुंडली कैसी है, यह क्षेत्र के समांतर है, तो तल कैसा हो जाएगा, क्षेत्र के दोस्तों लंबवत हो जाएगा। क्योंकि देखिए B की दिशा कैसी है, ऐसी है, क्षेत्र सदिश A की दिशा कैसी है, इस प्रकार से है। तो इस स्थिति में A और B के मध्य में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर से 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं दोस्तों कि चूंकि क्षेत्र की दिशा कैसी है, ऊपर की तरफ, B ऐसा है और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। अतः थीटा जब कैसा होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा, तो फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई बराबर से लिखा जा सकता है BA cos कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं दोस्तों cos 90 कितना होता है, शून्य, त्रिकोणमिति से। तो यहाँ पे फाई बराबर से क्या हो जाएगा, BA cos 90, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, cos 90 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0। तो दोस्तों यह हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर से क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं दोस्तों कि जब हमारे पास में दोस्तों क्या हुआ कि क्षेत्र के समांतर कुंडली रहती है, तब थीटा का मान क्या जाता है, इनके मध्य में, B और A के मध्य में 90 अंश, और वहां पे फ्लक्स का मान क्या जाता है, शून्य हो जाता है। चूंकि अब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E है वह दिया जाता है माइनस में d फाई के बटे में दोस्तों dt से दिया जाता है। प्रश्न में कहा गया है यह एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। दोस्तों ओमेगा बराबर से क्या होता है, थीटा, अगर बात करें दोस्तों थीटा के बटे में टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोस्तों आप थीटा का मान ज्ञात करें तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, E बराबर से आप लिख सकते हैं माइनस में क्या लिखेंगे आप इसको, डी फाई के बटे में, तो फाई का मान क्या है हमारे पास में, फाई का मान है BA cos थीटा। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे BA cos थीटा, और थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या हो जाए दोस्तों, BA माइनस में BA बाहर निकाल करके D के बटे में dt ऑफ cos ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E है उसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जब d बाई डी टी ऑफ
ओमेगा टी करते हैं तो ओमेगा जो है वो कैसा है, नियत राशि है, तो ओमेगा टी का जब टी के रिस्पेक्ट में दोस्तों क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर निकल जाएगा और कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा दोस्तों बी ए, क्या हो जाएगा, यह ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक हम लोग 2 नाम दे देते हैं। अब इस स्थिति में दोस्तों देखिए, पहले जब थीटा का मान क्या था, 90 डिग्री था, तो फाई का मान कितना मिल गया हमको, 0, अर्थात जब हमारे पास में समांतर रखा गया तो फ्लक्स का मान 0 है। अतः दोस्तों जब थीटा का वैल्यू अगेन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ अगेन 90 डिग्री है, मतलब क्या है, समांतर है, क्षेत्र के समांतर है हमारी कुंडली। ठीक है, तो इस स्थिति में दोस्तों जो ई है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन कितना जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1। तो यहाँ से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा, E बराबर से बी ए ओमेगा। तो ये मान जो है वो कैसा है, अधिकतम मान है, आपको प्राप्त हुआ कैसा मान है, अधिकतम मान है। अतः जब दोस्तों विद्युत वाहक बल का मान कैसा है, न्यूनतम है। ठीक है, यह समीकरण, इसको नाम दे देते दोस्तों ए, और यह है समीकरण बी। तो समीकरण ए और बी से स्पष्ट है कि जब फाई का मान कैसा है दोस्तों, मिनिमम है, तब हमारे पास में जो विद्युत वाहक बल है उसका मान अधिकतम है। यह पहला निष्कर्ष निकला। अब चूंकि हमसे कहा गया है कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, तो अब तल समांतर है दोस्तों, तो अब क्या होगा, कुंडली घूम करके अवश्य ही कैसी होगी, यहाँ पे पहुंच गई होगी मध्य अवस्था में। तो जब यहाँ मध्य अवस्था में पहुंची होगी दोस्तों, तो यह कैसी होगी, यह पूर्णतः कुछ इस प्रकार से लंबवत, अगर देखें आप दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होगी। तो इस स्थिति में आप देखें तो यहाँ पे जो बी है वह कुछ इस प्रकार से है, और क्षेत्र की दिशा कैसी जाएगी, ए, दोनों एक दिशा में हो जाएगी। तो इनके मध्य में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर से 0 डिग्री। तो अब थीटा बराबर से 0 डिग्री के लिए ईएमएफ, और हम क्या प्राप्त करेंगे दोस्तों, फ्लक्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में दोस्तों अगर कैलकुलेशन करें तो फ्लक्स फाई बराबर से क्या होता है, समीकरण क्रमांक 1 से अगर आप देखें तो बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समांतर है, तो इनके मध्य में बनने वाला कोण 0 डिग्री। तो फ्लक्स फाई बराबर से क्या हो जाएगा, फाई बराबर से बी ए के बराबर, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, यह होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ फ्लक्स का मान कैसा हो गया, अधिकतम हो गया। इसको अगर हम लोग एक समीकरण नाम दे दे, और इसी स्थिति में दोस्तों जो ईएमएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह दिया जाता है बी ए ओमेगा साइन थीटा से, थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, यह कैसा है, जब लंबवत हो। ठीक है, हमारी जो कुंडली है कैसी है, लंबवत है, और तल कैसा हो गया, समांतर हो गया। ठीक है, आप कंफ्यूज इसमें मत होइए कि यहाँ पर जब कहा गया है कि कुंडली से संबंध फ्लक्स 0 होता है जब वह कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। दोस्तों जब कुंडली का जो तल है, तल जो होता है वह क्या होता है, यह तल होता है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा क्या होता है, तल होता है। तो जब ये तल कैसा रहेगा, समांतर रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास जो कुंडली है वो कैसी जाएगी, वो पूरी तरीके से घूम जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जो कुंडली है और हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मध्य में तो वह कैसा है, 90 डिग्री का कोण, मतलब उसी स्थिति में वो लंबवत रहेगी, लेकिन जो तल है वह कैसा रहेगा, समांतर रहेगा। और जब यह समांतर रहेगी कुंडली दोस्तों कैसे, चुंबकीय क्षेत्र के, तो तल कैसा रहेगा, जो क्षेत्र सदिश ए है वो कैसा रहेगा, वह लंबवत रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस पे कंफ्यूज ना हो। तो अभी कैसा है दोस्तों, हमारे पास में तल लंबवत है, सॉरी तल समांतर है, और कुंडली कैसी है, लंबवत है। तो इस स्थिति में साइन 0। ठीक है, तो फिर से ई क्या मिल जाएगा हमको, बी ए ओमेगा। तो दोस्तों साइन 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ से हमारे पास में विद्युत वाहक बल कितना मिल गया हमको, 0। तो इसको अगर y नाम दे दिया जाए दोस्तों, समीकरण x और y से क्या स्पष्ट है, समीकरण x तथा जो y है वह यह बता रहे हैं कि जब हमारे पास में फाई का मान दोस्तों कैसा था, फाई का मान अधिकतम था, तब ई का मान कैसा था दोस्तों, मिनिमम है। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो कुंडली से संबंध फ्लक्स होता है वह 0 होता है जब चुंबक क्षेत्र समांतर होता है, तो यह सत्य है। और कहा गया है दोस्तों जब फ्लक्स अधिकतम होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होता है, यह भी कैसा है, कथन सत्य है। अथवा दोस्तों जो हमारे पास में दिया गया है कि जब फ्लक्स 0 है तो ईएमएफ अधिकतम है। ठीक है, और जब फ्लक्स दोस्तों हमारे पास में अधिकतम है तो विद्युत वाहक बल कैसा है, 0 है। तो दोनों ही कथन कैसे है, परस्पर आपस में सत्य है। अतः दोस्तों हम लोग कह सकते हैं उपरोक्त कथन सत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।